अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदरजी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहा है लाइन सेगमेंट टूल और इस ग्रुप में मौजूद 4 मजीद टूल्स को। इस क्लास के पहले हिस्से में मैं आपको इन 5 टूल्स का तारुफ करने जा रहा हूं और आखिरी हिस्से में मैं इन्हीं टूल की मदद से कुछ बेसिक और खूबसूरत शेप ड्राइंग करके आपको बताता हूं कि ये प्रैक्टिकली काम हम इससे किस तरह ले सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इस्लामाबाद से साकिब भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने नोट किया होगा कि क्लास 5 से वॉइस में कुछ बेहतरी आई है, ये उन्हीं की तजवीज़ के सबब हुआ है। साकिब भाई एक वीएफएक्स आर्टिस्ट है और प्रोफेशनल बंदे हैं, उनकी मोहब्बत है, हमारे चैनल को वक्त दे रहा है और अपने मुफीद तजावीज़ से हमें नवाज रहा है। उम्मीद है कि साकिब भाई और आप दीगर जो दोस्त हैं आगे भी मुझे इसी तरह अपने तजावीज़ से नवाजते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो इस वक्त इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर टूल बार में राइट साइड पर तीसरे नंबर पर जो टूल है हमारे साथ, ये है लाइन सेगमेंट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसी टूल का ग्रुप ओपन हो जाता है जिसमें हमें लाइन सेगमेंट टूल के अलावा 4 मजीद टूल दिख रहे हैं। यहाँ ये याद रखें कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में 5 लिखा गया है ये इसका शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये शॉर्टकट मुख्तलिफ मिल सकता है, क्योंकि ये मैंने शॉर्टकट अपने मर्जी के बनाए हैं और आगे चलकर जो मर्जी के शॉर्टकट बनाए जाते हैं उसका तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ और माउस छोड़े बगैर मैं आगे की जानिब जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल फ्री स्टाइल में हमारे साथ ड्रॉ हो रही है। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करता हूं तो ये बिल्कुल सीधी चली जाती है। हाँ, अगर मैं उसे जरा रोटेट करना चाहूँ तो ये 45 डिग्री और एग्जिट डिग्रीज पर जिस तरह दीगर चीजें मूवमेंट करती है शिफ्ट के साथ, इसी तरह ये कर लेगी। तो ठीक है, ये तो हो गया लाइन। अब इसी के साथ यहाँ पर दूसरा जो टूल है हमारे साथ, ये है आर टूल। ये अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो कुछ इस टाइप का ड्राइंग हमारे साथ होगा, लेकिन अगर बगैर शिफ्ट का हम करना चाहे तो ये फ्री मोमेंट हो सकता है। फिलहाल मैं शिफ्ट के साथ ये ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर यही यही टूल मैं ड्रा करूं और अपने कीबोर्ड से टॉप या डाउन एरो बटन प्रेस करूं तो आप इसमें चेंजिंग देख सकते हैं। अगर एरो बटन डाउन करूं तो ये बिल्कुल सीधा हो गया, लेकिन अप एरो बटन अगर मैं प्रेस करता चला जाऊंगा तो इसमें कर्व होता चला जाएगा। मैं इन सबको सेलेक्ट करके जरा छोटा करता हूँ। अभी यहाँ पर एक और टूल हमारे साथ मौजूद है, स्पाइरल। इसे समझ ले पहले। स्पाइरल टूल पर क्लिक करके मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है और इसे ड्राइंग करता हूँ तो आप हमारे साथ देख सकते हो कि कुछ इस तरह शेप बनने लगता है। इसकी भी जो क्वांटिटी है, एरो बटन डाउन और अप से इसकी जो है क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकता हूँ। ये मैं एरो डाउन बटन दबा रहा हूँ तो इसकी क्वांटिटी, ये जो लाइन है, ज्यादा हो रहे हैं, और जैसे ही मैं एरो डाउन बटन प्रेस करता हूँ तो इसकी ये क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। फिलहाल मैं इसे इसी तरह रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ से लाइन सेगमेंट ग्रुप का जो चौथा शेप है, रेक्टेंगल ग्रिड, इसे सेलेक्ट करता हूँ और अपने आर्ट बोर्ड पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक ग्रिड बनी हुई नजर आती है। सेम इसी तरह अगर आप इसके कॉलम कम या ज्यादा करना चाहते हो तो लेफ्ट एरो से इसके कॉलम कम होंगे और राइट एरो से इसके कॉलम ज्यादा होते जाएंगे। इसी तरह एरो अप में प्रेस करता हूँ तो इसके रो ज्यादा बनते जाएंगे और एरो डाउन अगर मैं प्रेस करता हूं तो इसके रोज आपको कम होते हुए मिलेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। इसे भी मैं एक साइड पे रख लेता हूं। अब आता हूं मैं यहाँ पर और पोलर ग्रिड टूल लेता हूं। इसे जब मैं शिफ्ट के साथ प्रेस किए रखता हूं, ड्रा करता हूं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट राउंड में हो जाएगा, बड़ा अप डाउन हो जाएगा। और इसके साथ इसको भी मैं अपने कीबोर्ड के एरो बटन से इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकता हूं और ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करके
यहाँ इसको भी एक साइड पे रख लेता। तो इस वक्त तक आपने लाइन सेगमेंट टूल के जो ग्रुप में टूल्स मौजूद है उनका शेप मुलाहिजा कर लिया। अब हम आते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है अपने दीगर ऑप्शन के साथ। सबसे पहले मैं ये लाइन लेता हूँ। इस लाइन के जो थिकनेस है इसे अगर हमने कम या ज्यादा करना हो तो इसका सिंपल तरीका ये है कि मैं इसकी जो स्ट्रोक का थिकनेस है ये बढ़ा लेता हूँ तो ये बढ़ जाएगा, इसे कम करूंगा तो ये कम हो जाएगा। इस स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास कुछ मजीद ऑप्शन खुल जाते हैं। अब इस ऑप्शन को अगर मैं इन पर 1 बाय 1 अप्लाई करता हूँ तो वो चेंजिंग भी आप देख पाएंगे। फिलहाल मैं इसे राउंड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर थे वो शार्प थे, अब राउंड हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं डैश लाइन पर चेक लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो लाइन था वो डैश में कन्वर्ट हो चुका है। सेम इसी तरह यहाँ अगर मैं डैश को कंट्रोल करना चाहूँ, इसे कम ज्यादा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी क्वांटिटी मजीद बढ़ाता हूँ, स्ट्रोक का साइज वो तो आपने पहले ही देख लिया है। इसी तरह फिलहाल मैं इसका ये डैश खत्म नहीं करता, इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी होने के बाद इसका ये डैश अनचेक कर लेता हूँ। यहाँ आता हूँ। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पर एरोज बने हुए हैं, मुख्तलिफ शेप है, इनमें से भी आप 1 बाय 1 अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इस एरो 5 पर कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये आपने देखा कि इसका जो लेफ्ट साइड था ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। फिलहाल मैंने इसको लेफ्ट साइड पर एरो बना दिया, लेकिन अगर आप महसूस करो कि ये जो एरो का साइन है कुछ ज्यादा बड़ा है तो आप इसकी जो थिकनेस है ये कम करेंगे तो ये भी कम होता चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप इसको फ्लिप करना चाहो तो इस आइकन पर क्लिक करके फ्लिप भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे इसी तरह रहने देता हूँ। अब आता हूँ दोबारा से एरो 5 क्लिक करता हूँ तो इनके ये दूसरे साइड पर भी आप एरो असाइन कर सकते हो। सेम इसी तरह यहाँ से इस एरो को स्केल या डाउन कर सकते हो। सेम इसी तरह इससे राइट साइड का जो एरो है ये स्केल डाउन कर सकते हो। यहाँ से इनकी अलाइनमेंट होती है। अब मैं आ रहा हूँ, इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और दोबारा स्ट्रोक पैनल पे जाकर इसके जो लाइन है ये खत्म कर ले तो यहाँ से नन कर दिया, ऊपर आ गया यहाँ से नन कर दिया। तो इसके जो एरो असाइन किए थे हमने वो हमने नन कर दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और ऑप्शन हमें दिख रहा है, वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ हमें डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल रहे हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये इस पर असाइन हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से कोई भी स्टाइल अगर इस पर अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी है ये स्ट्रोक पर अप्लाई होती है। ये अगर आप किसी शेप पर अप्लाई करना चाहो, जिस तरह हमने रेक्टेंगल का कोई शेप बनाया है, अगर हम चाहे कि इसके फिल में ये अप्लाई हो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। अलबत्ता ये जो इसका स्ट्रोक है अगर इसमें से कोई भी मैं अप्लाई करता हूँ तो ये उसके स्ट्रोक पर अप्लाई होगा। चूंकि ये लाइन है तो ये यहाँ अप्लाई हो रहा है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये शेप है, शेप बैक वक्त न सिर्फ ये है कि उसमें फिल कलर होता है बल्कि उसमें स्ट्रोक भी होता है। तो चूंकि ये जो फीचर है ये स्ट्रोक पर अप्लाई होते हैं, यहाँ अगर हम देखते हैं फिल कलर पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन उसके स्ट्रोक पर वो अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज नोट कर ले कि इलिस्ट्रेटर में कोई भी शेप टूल या लाइन टूल अगर आप सेलेक्ट करते हैं, एक तो ये है कि आप उसको फ्री हैंड अपने अंदाजे से इसको साइज देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी लाइन या शेप टूल में से कोई अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने आर्ट बोर्ड पर सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ आपसे साइज मांगा जाता है। अगर वो साइज आप यहाँ पर लिखते थे, जैसे मैं 100 पिक्सल लिख लेता हूँ और इसकी जो डिग्री है वो 45 पे रख लेता हूँ। अगर मैं इस पर ओके करूंगा तो ये आप देख सकते हैं 45 डिग्री पर 100 पिक्सल की एक लाइन हमारे पास ड्रा हो चुकी है। अब इसको आप मजीद चेक कर ले कि इस दफा मैं 200 पिक्सल पर 0 डिग्री पर
इसे ड्रा करता हूं तो ये आप देख लेंगे कि ये 200 पिक्सल का 0 डिग्री पर ये ड्रॉ हो चुका है। तो ठीक है, फिलहाल मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं। अब आते हैं आर्क टूल को। भी आपने देख लिया कि आर्क टूल पर भी हम सेम यही चीजें, यही इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सेम यही चीजें, यही इफेक्ट आप सेगमेंट टूल के ग्रुप में मौजूद तीसरे नंबर टूल यानी रेक्टेंगल ग्रिड टूल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क ये है कि ये जो ग्रिड है, यहाँ पर न सिर्फ ये है कि स्ट्रोक मौजूद है, बल्कि इसमें फिल कलर भी मौजूद है। मसलन मैं अगर इसमें कोई कलर फिल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो चूंकि सिर्फ लाइन है, उसके जो दोनों एंकर पॉइंट वो क्लोज नहीं है, ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ आप आगे के सब्जेक्ट में मजीद पहचान पाएंगे जब हम पेन टूल पर जाएंगे और कुछ शेप ड्राइंग करेंगे, डिजाइन ड्रा करेंगे, तो वहां पर आप ओपन पाथ और क्लोज पाथ का जो डिफरेंस है वो बखूबी पहचान लेंगे। फिलहाल यहाँ मैं आपको सिर्फ ये कंपैरिजन करा रहा हूँ कि ये चूंकि लाइन है, इनके ये दोनों सिरे जो है ये एक दूसरे से टकराए नहीं है, जबकि ये जो रेक्टेंगल ग्रिड टूल है इसके चूंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट का जो एंकर पॉइंट है वो मिला हुआ है, तो इसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं। इसी तरह इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करके इसमें क्या फर्क होने वाला है ये भी आप देख ले। मैं इसे अनग्रुप करने लगा हूँ, मैंने जैसे ही अनग्रुप कर दिया तो आपने देखा कि ये और ये हर चीज अलग अलग हो चुकी है। तो ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब आते हैं लाइन सेगमेंट टूल के ग्रुप में मौजूद पोलर ग्रिड टूल पर। ये जैसे पहले ही मैं यहाँ पर ड्रा कर चुका हूँ, इसके भी चूंकि एंड स्टार्ट और एंड पॉइंट मिला हुआ है, तो यहाँ भी हम कलर फिल कर सकते हैं। कलर मैंने फिल कर दिया, स्ट्रोक यहाँ फिल है। स्ट्रोक के थिकनेस बढ़ाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें फिल और स्ट्रोक दोनों आ चुके हैं। सेम इसी तरह अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो ये भी अनग्रुप हो सकता है, ये आप देख सकते हो। लेकिन ये जो अनग्रुप हुआ है वहां आपने देखा था कि हर चीज, हर लाइन अलग अलग हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये जो शेप है ये 2 ग्रुप में मौजूद है। लेकिन अगर आप चाहे इस एक ग्रुप को भी मजीद अनग्रुप कर सकते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि हर हर लाइन जो है वो अलग शेप में आपको मिलता चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो 6 लाइनें हैं ये एक ग्रुप में मौजूद है, लेकिन इसे हम दोबारा से अनग्रुप करेंगे तो ये 6 के 6 लाइनें भी आपको अलग अलग मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात समझ ले कि जिस तरह ये लाइन है, ये लाइन मैं अलग कर रहा हूँ। कोई भी लाइन हो, सिर्फ ये नहीं, चाहे इसका लाइन हो, ये स्पाइरल टूल का हो, या ये हो, या आर्क हो, या अगर आपने पेन टूल से भी कोई पाथ ड्रा की हो, कोई भी किसी भी किस्म का लाइन हो, ये तो आप जान गए कि उसमें अगर हम कलर फिल करना चाहे, कलर फिल नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है कि इसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन मैं इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूं ताकि आपको मजीद बेहतर समझ आ सके। इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से इसको कोई और स्टाइल दे देता हूँ, यहाँ से इसका कॉर्नर राउंड कर लेता हूँ और इसको थिकनेस मजीद बढ़ा लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम कलर भी फिल करें और स्ट्रोक भी लगा दे, तो ऐसी सूरत में हमें सिर्फ करना यह है कि यहाँ पर आएंगे ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपेंड अपीयरेंस। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमारी लाइन थी वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ये आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज नोट कर ले कि जो मैं स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ तो इसमें हमारा फिल कलर जो है वो दब रहा है। ये हम अपीयरेंस के पैनल में समझेंगे, इसके लिए परेशान ना हो। ये अपीयरेंस का जो पैनल है मुस्तकिल, ये हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम आपको लाइन और ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ, तो फिलहाल इसे मैं रहने दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन बाद में हम अपीयरेंस के पैनल को जब तफसील से समझेंगे, तफसील से समझाऊंगा आपको, तो फिर आप ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इन टूल की मदद से कुछ प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो मैं अपने आर्टबोर्ड में मौजूद इन सब शेप को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ।
आर्ट बोर्ड हमारा क्लियर हो चुका है और अब मैं लाइन सेगमेंट टूल के ग्रुप में मौजूद सबसे आखिरी पोलर ग्रिड टूल ले रहा हूँ। पोलर टूल ग्रिड लेकर इसके जो स्टार वाले लाइन है इसको जरा बढ़ा लेता हूँ। स्टार वाले लाइन मैंने बढ़ा दी है। अब शिफ्ट के साथ एक प्रॉपर सर्कल मैंने ड्राइंग कर दिया है। ये ड्राइंग हो चुका है। इसे मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। चाहे तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके अनग्रुप कर ले या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करके इसे अनग्रुप कर ले। इस लाइन को भी फिलहाल मैं यहाँ लगा रहने देता हूँ, साइड पे रख के। फिलहाल मैं इसका जो कलर है ये ब्लैक कर लेता हूँ। इसकी जो स्ट्रोक थिकनेस है ये बढ़ा लेता हूँ और अब स्ट्रोक में आकर यहाँ पर प्रोफाइल में इसका जो ये प्रोफाइल में ये स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब स्ट्रोक मजीद ये जो स्ट्रोक है इसको इसकी थिकनेस को मैं मजीद बड़ा कर रहा हूँ। जी, यहाँ तक काफ़ी है। अब मैं आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट में और इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। इसे मैंने एक्सपेंड जैसे ही किया तो ये जो लाइन थी ये कुछ इस हिस्से में हमें नजर आ रही है। अब मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, साइड पर रख रहा हूँ, क्योंकि इसी एक शेप से हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से काम लेने वाले हैं। पहला तरीका है कि मैं उसे यहाँ पाथ फाइंडर में आकर यूनाइट कर लेता हूँ। ये यूनाइट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें एक कलर फिल कर रहा हूँ। ये कलर मैंने इसमें फिल कर लिया। अब इसकी ऑफसेट पाथ में आकर यहाँ एक और इसका ऑफसेट पाथ बना लेता हूँ। चाहो तो आप ये काम कॉपी लेकर भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं। और इस वाले में मैंने कोई डार्क कलर इस्तेमाल कर दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ मैं आता हूँ ब्लेंड टूल में और पहले यहाँ क्लिक करके बाद में वहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा शेप कुछ इस तरीके से बन चुका है। ब्लेंड टूल में भी बहुत डिटेल है, ये हम ब्लेंड टूल के क्लास में सीखेंगे। फिलहाल आप ये इफेक्ट को मुलाहिजा हो। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और इलिप्स टूल लेकर एक सर्कल ड्रा करता हूँ और इस शेप का कलर मुख्तलिफ रख लेता हूँ और यहाँ इसके अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से हमने यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा शेप बना दिया है। और ये जो इफेक्ट है अगर आप सूरजमुखी का फूल देखें तो ये सेम उसी तरह ड्राइंग हो चुका है और इससे हम वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने इसको एक ओल्ड पेजेस आपने देखे होंगे उसी का इफेक्ट देकर इसको एक साइड पे रख रहा। अब आता हूँ जो शेप हमने साइड पे रखा था इस पर कि इससे हम दूसरे तरीके से किस तरह काम ले सकते हैं। यहाँ हमारे साथ टूल बार में मौजूद है एक शेप बिल्डर टूल। इसके आने वाले क्लासों में आप डिटेल से समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ किसी भी कलर पर मैं चेक लगा लेता हूँ और फिलहाल मैं इसी लाइट कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर 1 बाय 1 करके इसी शेप बिल्डर टूल की मदद से अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वो एक अलग शेप में कलर फिल होता हुआ आप देख सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर मैं जो है इसका ये डार्कर टूल ले लेता हूं और 1 बाय 1 करके इसमें ये मैं फिल करता चला जाता हूं। अच्छा, यहाँ आप शेप बिल्डर टूल के लिए परेशान ना हो, आने वाले क्लासेस में आप बिल्कुल डिटेल के साथ इसको समझेंगे कि ये कितना अमेजिंग टूल है। ये लाइन भी मैंने पूरा कर लिया। अब मज़ीद डार्क कलर लेके ऑरेंज का मैं जो तीसरा शेप है इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। अच्छा, शेप बिल्डर टूल के लिए ज़रूरी है कि आपने ये सारे शेप बैक वक्त सेलेक्ट किए हो। अगर शेप सेलेक्ट ना किए हो और आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये इफेक्ट नहीं बनेगा। अब मैं इससे भी डार्क कलर ला रहा हूँ। मैं 1 बाय 1 करके इसके जो कलर्स हैं ये डार्क से डार्क करता चला जाता हूँ। जब फाइनल होगा तो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मंडाला आर्ट टाइप का डिज़ाइन आपके सामने मौजूद होगा। अब ये चीज़ें बड़ी हो रही है तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करके मैंने इसे जूम कर लिया और मज़ीद डार्क टूल लेकर मैं इसमें फिल करने लगा। अच्छा, यहाँ अगर देखें तो ये हिस्सा हमसे रह चुका है। मैं दोबारा ये कलर लेके इसमें फिल कर लेता हूँ और अब इसको मज़ीद जूम करके जो आखिरी शेप बचा है, आखिरी शेप का आखिरी पार्ट बचा है,
उसका कलर मैं मज़ीद डार्क कर लेता हूँ। अगर यहाँ हम देखते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई डार्कर कलर मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ ब्राउन ले लेता हूँ और इस पर क्लिक करता चला जाता हूँ। तो ये ड्राइंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं इसे ज़ूम आउट कर रहा हूँ और अब आपके सामने है एक बहुत ही अमेजिंग सा फ्लोरल। ने चेक कर लिया कि एक बहुत ही बेसिक शेप से ज़रा सी मेहनत करके हमने एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन तख्लीक किया है। लेकिन ये सिर्फ एक शेप नहीं है। अब इस शेप को हम मज़ीद बेहतर इस्तेमाल में कैसे लाएंगे, वो तरीका भी आप देख ले। इससे पहले की क्लास में आपने देखा होगा कि किसी भी शेप को हम एक पैटर्न में तब्दील कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके सिर्फ कलर स्वाचेस में लाकर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको बताया था, मैं दोबारा तफसील में नहीं जा रहा, ये ऐड हो चुका है। और अब आता हूँ मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और इस पर सिर्फ एक क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पैटर्न फिल हो चुका है। एक चीज जो मैंने एक पैटर्न वाले क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं की थी, वो इसमें कर रहा हूँ, और वो ये कि अगर हमने इसके साइज को कंट्रोल करना हो तो वो कैसे, मतलब ये इसको मजीद छोटा करना हो इस पैटर्न को, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे साथ ये जो शेप है ये सेलेक्ट हो चुका है। मैं इसे जरा जूम कर लेता हूँ और अब इसको कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट के साथ मैंने इसे छोटा कर लिया। तो आप पूरे पैटर्न में देख सकते हो कि हमारा जो वो इस पर अप्लाई हो चुका है, यानी इसका साइज छोटा हो चुका है। अब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा हो चुका है। और ये भी आप जानते हैं कि हम इसके जो वेट और हाइट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको, इसका जो कॉलम स्टाइल है ये चेंज कर लेता हूँ। और अब मैं जो इसकी वेट और हाइट है ये ज़रा कम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि उसी बेसिक शेप से एक खूबसूरत पैटर्न से एक खूबसूरत वॉलपेपर डिज़ाइन कर दिया है ये दोबारा से। अब इसको भी मैं सेलेक्ट करके एक साइड पे रख लेता हूँ। यहाँ आपने देख लिया कि हमने पोलर ग्रिड टूल से 3 मुख्तलिफ काम लिए हैं इस वक्त। अब चलते हैं लाइन और आर्क टूल। लाइन और आर्क टूल को इस्तेमाल करके, इन दोनों के इस्तेमाल से हम एक शेप ड्राइंग करते हैं। ये मैंने एक लाइन ले लिया, इसकी थिकनेस ज़रा बढ़ा दी, यहाँ पर इसकी कॉपी ले ली, बल्कि इसकी कॉपी नहीं लेता, सिंपल आता हूँ यहाँ पर आर्क टूल लेता हूँ। तो ठीक है, लाइन हमने ड्रा कर ली है। इस दफ़ा मैंने आर्क टूल ले लिया, आर्क टूल से एक ड्राइंग मैंने ये मजीद ले लिया। जी, ये ड्राइंग हो चुका है। इसको मैं रिपोजिशन कर लेता हूँ। इसका पोजीशन चेंज कर लिया और अब इसकी एक और कॉपी ले ली मैंने, इसको भी यहाँ ला कर रख दिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इन दोनों को ज़रा छोटा कर देता हूँ मैं। और अब मजीद इन सबको सेलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी लेनी। तो ये शेप हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि यही काम तो हम रेक्टेंगल से बहुत आसान होकर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैं आपको मश्क करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, ये दरअसल आपकी जो तख्लीकी सलाहियत है उसे बढ़ावा देने के लिए कर रहा हूँ कि हम इलस्ट्रेटर में एक टूल से मुख्तलिफ काम लेते हैं। तो ये कंडीशन जब आप प्रोफेशनल जॉब पर लगेंगे, आपकी डिज़ाइन आपकी ज़िंदगी बनेगी, आपका ओढ़ना बिछोना बनेगा, तो आप एक टूल से बहुत मुख्तलिफ नौइयत के काम लेंगे। तो इसी गरज से ये प्रैक्टिकल मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अब आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है, ये मुख्तलिफ लाइनें हैं। इसमें अगर मैं कलर फिल करना चाहूँ तो बूम, कुछ भी नहीं हो रहा है, कलर फिल नहीं हो रहा। अगर जो कलर फिल हो रहा है इसका आप लिया देख सकते हो। तो यहाँ करना ये है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये जो दो नोड है ये सेलेक्ट कर ले। ये जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन अपीयर हुआ है, इसका मतलब है ज्वाइंट, यानी दो एंकर को आपस में ज्वाइंट करने का। पहले आप ये एक अलग से सोच अलग भी समझ लें।
मैंने इन दोनों नोट को सेलेक्ट किया है और यहाँ ज्वाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ज्वाइन हो चुके हैं। यानी जो दो अलग अलग लाइन थी वो एक लाइन में तब्दील हो चुका है। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ करने वाला हूँ कि ये अलग अलग लाइन से जो हमने एक शेप बनाया है इसे मैं एक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसे ज्वाइन करता चला जाता हूँ। अच्छा, अगर आप सबको सेलेक्ट करके इसे ज्वाइन करना चाहेंगे तो नहीं होगा, तो मतलब जहाँ जहाँ पर एंकर पॉइंट्स मौजूद है मैं उसको मिलाता चला जाता हूँ तो ये ज्वाइन होते चले जाएंगे। अब जबकि सब ज्वाइन हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक शेप बन चुका है और अब मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। इसका स्ट्रोक मैं ख़त्म कर रहा हूँ। स्ट्रोक इसका मैंने ख़त्म कर दिया और अब बढ़ रहा हूँ मैं आगे। तो ठीक है, मैंने यहाँ से आर्क टूल सेलेक्ट कर दिया और इसे कुछ इस तरह रिशेप कर दिया। अब मैं इसे मिरर कर रहा हूँ। मिरर करके इसे रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद सिर्फ यहाँ लाके रख लेता हूँ और अब इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल पे जाता हूँ और सिर्फ यहाँ किसी भी कलर में फिल कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि इस एक्शन से क्या होने वाला है। मैं इस वाइट वाले एरिया में यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान ये जो शेप है इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक नया शेप बन चुका है। मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। इसका जो स्ट्रोक है ये नन कर लेता हूँ। ये मैंने नन कर लिया और अब इसकी एक और कॉपी ले ली, उसे जरा नीचे कर दिया गया। इसका कलर सेलेक्ट करके मैं ऑरेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैं लाइट ब्लू फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डार्क ब्लू फिल कर दिया और इसको जरा मजीद छोटा कर लेता हूँ। ये हो चुका है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी ले लेता हूँ। कंट्रोल एफ से उसी पोजीशन पर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी कॉपी ले ली है और यहाँ आकर ग्रेडियंट टूल से मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ। इसका जो पोजीशन है ये मैं नीचे से ऊपर, मतलब ब्लैक नीचे होगा और वाइट ऊपर, यहाँ मैं इसे मजीद कंट्रोल कर लेता हूँ। और अब आता हूँ मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी में आता हूँ और ये शेप सेलेक्ट है। अगर याद रहे ये शेप सेलेक्ट हो, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो वाइट एरिया था वो गायब हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत इफेक्ट बन चुका है। ये काम हम ग्रेडियंट से भी ले सकते थे लेकिन मैंने ग्रेडियंट से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपको मजीद ऑप्शंस भी दिखाना मकसूद है, तो इसलिए अब मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली और यहाँ इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिरर करके लाके यहाँ रख देता हूँ। तो देख लिया आपने कि हमारे साथ एक खूबसूरत सा बैनर डिजाइन हो चुका है। सेम यही काम अगर मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसकी ये ऑफसेट पेज जरा कम कर लेता हूँ, इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मैं जाता हूँ इसमें कोई ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ। अब आता हूँ मैं यहाँ पर ग्रेडियंट में ये जो वाइट है इसे करीब कर लेता हूँ। ग्रेडियंट पर एक और क्लिक कर लेता हूँ तो वाइट कलर ऐड हो जाएगा। ब्लैक को डिलीट कर लूँगा। ब्लैक के बाद मैं एक वाइट को सेलेक्ट करके 0 कर लूँगा तो आप देख सकेंगे कि इसमें फिर से ग्लोसी इफेक्ट बन जाएगा। और चाहे तो आप इसका जो ग्रेडियंट डिग्री है ये भी चेंज कर सकते हैं। अब इसी शेप में मैं यहाँ से भी ग्रेडियंट फिल करूँगा और इसका जो डार्कर एरिया है ये नीचे ले आता हूँ। तो ये आपके सामने है कि हमारे सामने एक तो छोटे से टूल्स की मदद से कुछ हम अच्छे अच्छे काम ले सकते हैं। या आप अच्छा, ये मेरा कोई प्लांटेड वर्क नहीं है कि मैंने इस पर कोई मतलब प्रैक्टिस की हो, आपके लिए ट्यूटोरियल बनाने के लिए कोई खास मशक की हो, नहीं। बस मैं इसको इस्तेमाल में ला रहा हूँ जो बन रहा है आपके सामने। यानी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इन शेप के साथ बस खेलते जाए और एक से एक डिज़ाइन आपके सामने आता चला जाएगा। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको आइडिया होना चाहिए और आइडिया तभी आएगा जब आप बार बार गलतियाँ करेंगे। याद रखें कि आप जब तक बार बार इन टूल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मशक नहीं करेंगे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ये कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। तो कोशिश करें
कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उस पर भरपूर कोशिश कर लिया करें, और इसके साथ ही इस क्लास की हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपने कुछ नया सीखा होगा और आपने गौर किया होगा कि जो शेप हमने बनाया था ये बहुत आसानी से हम रेक्टेंगल टूल से बना सकते थे, लेकिन मैंने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि 4 मुख्तलिफ लाइंस देकर इनको ज्वाइन किस तरह किया जाता है आपको इसकी दरअसल अमली मश्क करानी थी। और ये जो ज्वाइन टूल है यानी एक ही यानी मुख्तलिफ लाइंस को ज्वाइन करना, ये हमें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी मकसद से आज मैंने इसका आपको प्रैक्टिकल कराया है, और दिल थाम कर इंतज़ार कीजिए। अगली जो हमारी क्लास आने वाली है वो है टाइप टूल के बारे में। और इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।